पिता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। तेरी उस बोडम पति की तरह अब तू भी मुलगी के ख्वाब देख रही है? नहीं। अब मुझे मत बना तू। मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि बटेर का तीतर सुनाई पड़े मुझे। आप सचमुच जानना चाहते हैं बंकू को किसने मारा? सुनिए, बंकू को आपने मारा है। रूढ़ियों और कुप्रथाओं को सिर्फ कानून नहीं तोड़ सकता, उसके लिए ज्ञान और विचार की जरूरत होती है। आपकी पिता तैयार है, आइए। इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल मेरी तरह नहीं होना चाहिए था। इसकी नाक तुम्हारे ऐसे होना चाहिए था। मैंने इसे अभी तक अच्छी तरह से देखा भी नहीं। जाना होगा शांता। बंधुआ मजूर को क्या भूख क्या प्यास क्या तू बस मरने के लिए पैदा हुआ था ना? अरे आग लगा दे। रुको, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम? हाथ खोलो शांता के। किसी को सुनाई नहीं देता? मैंने कहा हाथ खोलो। खंडा जी, क्या कर रहे हो तुम? हमारे धर्म के कार्य में तुम रोक नहीं लगा सकते। लगाओ सीता को आग। रुको। खबरदार, अगर आग लगाई तो जी ये गुनाह है। हम इस गांव के प्रधान होने के नाते इस गांव की किसी भी स्त्री पर अन्याय नहीं होने देंगे। आप इस तरह किसी स्त्री को जीवित कैसे जला सकते हैं? नहीं, मैं आपको ये गुनाह नहीं करने दूंगा पंतो जी। गुनाह तो तुम कर रहे हो हमारे धर्म के बीच में आकर। तुम पाटिल होंगे इस गांव के, हमारे धर्म के बीच में आने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। पंतो जी, अब ये बात धर्म की नहीं रही बल्कि कानून की है। अंग्रेज सरकार ने 2 साल पहले सती प्रथा पर रोक लगाई है, इसलिए आप अभी किसी स्त्री को सती नहीं कर सकते। कौन से कानून की बात कर रहे हो तुम? अंग्रेजों के कानून की? अरे जो हमारे धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, हमारे शंभुओं को नहीं मानते, उनके कानून का सम्मान हम क्यों करें? बात सिर्फ अंग्रेजों की नहीं है पंतो जी, बल्कि हमारे धर्म को मानने वाले हिंदू भाई भी इस कुप्रथा का विरोध करते हैं। और मुझे पता चला है बंगाल में किसी एक हिंदू ब्राह्मण ने इस प्रथा का विरोध किया है और उसी के कहने से अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई है। यही तो दुर्दैव है हमारे भारत देश का।
हमारे धर्म के लोग ही हमारे धर्म का सम्मान नहीं करते। और सती प्रथा को न मानने वाला ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। और आप किसी बंगाल के ब्राह्मण की बात मानने को तैयार है और अपने गांव के ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। नहीं, इस बार मैं अपने हृदय की सुन रहा हूं पंतो जी। बचपन से लेकर अब तक न जाने कितने स्त्रियों को जलते हुए देखा है मैंने। उनकी चीख, उनकी पुकार, ये सब सुनकर मुझे हमेशा से लगता था कि स्त्रियों को जिंदा जला देने वाली सती प्रथा को बंद होना ही चाहिए। तुम अभी भी अंधकार में ही हो। अरे तुम्हें तो धर्म का ज्ञान भी नहीं है। जो स्त्री सती जाती है उसे पुनर्जन्म में फिर विधवा नहीं होती, क्योंकि सातों जन्म वो सुहागन ही मरती है। अरे सती जाना तो स्त्री का वैयक्तिक अधिकार है, ना उसे कोई सरकार रोक सकती है, तुम्हारी अंग्रेज सरकार भी नहीं। अच्छा, ये स्त्री का व्यक्तिगत अधिकार है। अगर ये स्त्री का व्यक्तिगत अधिकार होता तो उसे यूं चिता पर खींच के लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हाथ बांधकर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना 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 ना, कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं करता। स्त्री स्वयं सती जाना चाहती है। झूठ! अब तक का ये सबसे बड़ा झूठ है पंतो जी। हाँ हाँ, सच के बड़े ठेकेदार तो तुम ही हो ना, खंडोज। अच्छा, अगर ये बात है पंतो जी तो हाथ कंगन को आरसी क्या, हमारे सामने ये विधवा स्त्री खड़ी है, क्यों ना इसी से पूछा जाए कि ये क्या चाहती है। क्या ये अपना जीवन चाहती है या अपने पति के साथ जीवित जलना चाहती है? नहीं नहीं, अब ये नहीं हो सकता। तुमने इस बेचारी स्त्री को माया के मोह में डाल दिया है, और माया में गिरी हुई स्त्री कल के लिए त्याग कर ही नहीं सकती। पंतो जी, अब माया और दया की बात छोड़िए और शांता से पूछिए कि वो क्या चाहती है। ठीक है, लेकिन अगर शांता मान गई तो आप धर्म कार्य में विघ्न नहीं डालोगे। ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, अत्याचार है पंतो जी। पर हाँ, अगर इस अत्याचार से लड़ने का यही मार्ग है तो मुझे स्वीकार है। पंतो जी, अगर शांता ने सती जाने से इनकार कर दिया तो आज के बाद इस गांव की कोई भी स्त्री सती नहीं जाएगी। ठीक है, हमें मंजूर है। शांता सुनो, अगर आज तुम सती चली जाओगी तो अगले 7 जन्म तुम्हें वैधव्य प्राप्त नहीं होगा। और अगर आज तुम्हें सती जाने से मना किया तो अगले सारे जन्म तुम्हें वैधव्य प्राप्त होगा। जरा सोच समझ कर विचार करना। तुम्हारा आज का एक निर्णय तुम्हारे अगले 7 जन्म का फैसला करेगा। बोलो, तुम्हें सती जाना मंजूर है ना? शांता, शांता बिल्कुल निडर होकर कहो, और वो कहो जो तुम कहना चाहती हो। शांता, अपने पति के मृत्यु के बाद तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। सोचो, अकेली कैसे जियोगी तुम? अरे ऐसे धिक्कार भरे जीवन जीने से अच्छा सती का भव्य मृत्यु स्वीकार करो। खंडो जी, देखो ये मौन खड़ी है
और मौनम सम्मति दर्शनम। अरे सती मैया सती जाने को तैयार हो गई रे। बोलो सती मैया की। सती मैया की। सती के बारे में सोचो। सती मैया सोचो उसका क्या होगा। मेरी प्यारी मुल्की, तुझे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो गई। नहीं। नहीं, मुझे सती नहीं जाना है। पाटिल, मुझे मेरी मुक्ता के लिए जीना है। मेरी मुक्ता के लिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे जीना है। नहीं, मुझे सती नहीं जाना है। शांता, तुमने धर्म भ्रष्ट किया है और धर्म भ्रष्ट किए हुए व्यक्ति को यह पंतोजी कभी हर्जाना नहीं देता। अब मैं देखता हूं तुम कैसे अपना जीवन जीती हो। चलो चलो। शांता, खंडू जी, बहुत बुरा किया तुम। हमारा अपमान, ब्राह्मण का अपमान। जी, आज सिर्फ आपका अपमान नहीं बल्कि पूरे पंत समाज का अपमान था। हाँ, अब तक तो उसने छुपे तौर पर स्त्रियों और दलितों का पक्ष लिया था, लेकिन आज सीधे तौर पर हमसे दुश्मनी मोल ली है। बहुत बड़ी गलती कर दी खंडू जी, बहुत बड़ी। जब कोई ब्राह्मण क्रोधित होता तो परशुराम बन जाता है और पृथ्वी का तहस नहस करता। किसी ब्राह्मण का अपमान होता है तो चाणक्य बन जाता है और बड़ी सी सत्ता को तहस नहस कर। खंडू जी, हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि किसी ब्राह्मण के सम्मुख उसका अपमान करने का साहस नहीं होगा। का अपमान करता, हमारा अपमान। पाटिल भाई, मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन आपने मुझे बचाकर मेरी मुल्की को भी बचा लिया। मैं आपका ये शुक्रिया कैसे अदा करूं और किन किन बातों के लिए अदा करूं? आपने मुझे बचाया, मेरी मुल्की को भी बचाया और बंकू का सपना भी जिंदा रखा। जाने के पहले वो कह गया था कि अपनी मुल्की का ध्यान रखना। पाटिल भाऊ, आपके बहुत उपकार है। नहीं शांता, रे इसमें उपकार वाली क्या बात है? मैंने तो सिर्फ अपना काम ही किया है। एक प्रधान वही होता है जो ना कि गांव के बड़ों का ख्याल करे, बल्कि गांव के हर एक छोटे मोटे इंसान का भी ख्याल करे। शांता, मैं जानता हूं जो कुछ हुआ है उसे भुलाना इतना आसान नहीं है,
और फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि जो कुछ हुआ है उसे भुलाकर तुम अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करो। क्षमा करना पाटिल, जो कुछ हुआ उसके बाद शांता को ना पंतो जी काम देंगे ना गांव का कोई अन्य ब्राह्मण। शांता को तो आपने बचा लिया पाटिल, लेकिन अब वो अपने आगे की जिंदगी कैसे जिएगी? नहीं शिवा भाऊ, कुछ भी करके जी लूंगी। मैं तो जी लूंगी, पर अभी आप पाटिल भाऊ से कुछ मत कहिए। नहीं शांता, शिवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें बचाने से भी अधिक महत्वपूर्ण काम ये है। शांता, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? आपके घर पाटिल भाऊ? पर मैं कैसे? शांता, लक्ष्मी की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है और फिर आई को ही घर के सब काम करने पड़ते हैं। मैंने सोचा अगर तुम साथ में रहोगे तो उसे मदद ही होगी। पाटिल भाऊ, आपके बहुत उपकार हुए, बहुत उपकार। शांता, उपकार तो तुमने मुझ पर किए। मैंने खंडोबा से मांगा था कि मुझे मुलगी हो, तो आज देखो खंडोबा ने मेरी सुन ली। तुम्हारे बेटी के रूप में मुझे मुलगी दे। मुझे और क्या चाहिए? कंदोजी पाटिल की जय, कंदोजी पाटिल की जय। आई एम सॉरी काका, कंदोजी ने इतना अच्छा काम किया। वाओ। अभी तुम्हारे खंडो जी ने कोई ग्रेट जॉब नहीं किया है जो तुम उसकी जय जयकार करो। अरे उसने शांताबाई की जिंदगी बचाई, उन्हें जीने का आसरा दिया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आसरा देने का वादा किया, आसरा दिया नहीं है अब तक। क्या कंदोजी भी आजकल के ग्राम के प्रधानों की तरह है? अरे ये मुलगी को कोई आइडिया नहीं है, इसे कोई कैसे समझाए? काका, पर आप ही तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि सारी यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है। पर काका, फिर हुआ क्या? क्या खंडोजी शांताबाई को आसरा दे पाया या अपनी बात से पलट गया? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि वो अपने वादे से पलट गया? नहीं, वो अभी आपने कहा ना कि अभी सिर्फ उसने वादा किया है, आसरा नहीं दिया। हाँ, तो आसरा न देने का कारण सिर्फ वादा खिलाफी था क्या? खंडो जी शिवाजी की तरह अपने बात के पक्के थे, लेकिन उनकी समस्या ये थी कि शांताबाई अछूत कही जाने वाली जाति की थी। खंडोजी भी तो पिछड़ी जाति से ही थे ना? यही तो जातियों की विडंबना है। आओ शांता, आओ। नितेश थाम। किसको पूछ के लाया तूने इसे यहाँ? खंडो जी, ये तेरा गांव नहीं है, ये मेरा घर है। और क्या सोच के लाया तूने इसे यहाँ? आई, लक्ष्मी की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती और फिर इतना सब काम तुझे अकेली को ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा अगर शांताबाई तेरे साथ रहेगी तो तुझे थोड़ी मदद ही होगी। कसली मदत? अरे कसली मदत करना रही मला? ना ये रसोई में प्रवेश कर सकती है और ना मंदिर में जा सकती है। और देव ना करो कभी किसी मेरे पवित्र चीज को इसे हाथ लगा लिया ना, तो मेरे देवता पितर तो नाराज ही हो जाए। नको रे बाबा, नको, घेऊन जा हिला।
मदद न कही मेरी आफत न बन जाए। मंदिर और रसोई के अलावा भी बहुत सारे काम हैं और किसे छूना है नहीं छूना ये तो तू उसे समझा ही दे। और रही बात तेरे देवता और पितर की, फिर तो एक बेसहारा को सहारा देने की वजह से वो तो खुशी होंगे। देख, तेरी जैसी बातें बनाना मुझे नहीं आता, लेकिन 100 बात की एक बात, ये अछूत औरत मेरे घर पे प्रवेश नहीं करेगी बस। आई का गुस्सा तो पंतो जी से भी कड़क है, तुम चिंता मत कर। अगर उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद तुम्हें बुलाने आ जाएगा। एक मिनट बड़ा खंडो, लक्ष्मी को दर्द हो रहा है। ए भाई, चल मेरे साथ, लक्ष्मी को मदद कर। अबे चल ना लवकर। हाँ शांताबाई जा जा। अबे चल ग। दे दे। अबे चल ना लवकर। जा। दुनिया में तेरी आहट भर से एक बेसहारा को सहारा मिल गया। तू मुलगा नहीं, जरूर तू मुलगी ही। मुलगी शिकली प्रगती झाली, ये मंत्र पूरे देश में आज पहली बार गूंजने वाला है। आज खंडोबा बाप बनने वाला है और लक्ष्मीबाई आई बनने वाली है। रुको काका। आई बता ना क्या हुआ, तू चुप क्यों? अनर्थ झाला। लक्ष्मी भी तो ठीक है ना आई? ते रया नाराज हो गई। क्या हुआ आई? मुलगी हुई।